इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन के सामने जाकर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की जो मदह सराई बयान की, वो बहुत कम लोग करते हैं और ये एक तारीख़ के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आपसे के साथ मैं आपका होस्ट अरसलान महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के 22वें वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख की पहली अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई। बकौल इमरान खान साहब के 22वें वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा उनकी 22 साला जदोजहद का समर था, मगर ये एक तल्ख़ हकीकत है कि जब 22 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ारत-ए-उज़्मा का चार्ज संभालते हैं तो उनके साथ 22 साला जदोजहद करने वालों की तादाद में से 40% तादाद भी ना थी। यानी उस दौर में वो लोग ऊपर आए जिनको या तो खान साहब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, या उनको अपना चपरासी तक लगाना पसंद नहीं करते थे, या वो लोग ऊपर आए जो हर हुकूमत में गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना पसंद करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, 2014 में तो शरीफ बरादरान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो कि अब साबका वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, उनकी दाल न गलने दी। जिन 2014 में नाकामी के बाद इमरान खान ने अंत तक मेहनत की और 2018 में एक भारी अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ओहदा संभालने की जो रोशनी थी उसको देखा। पूरी कौम में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि पाकिस्तान अब एक ईमानदार लीडर के हाथ में है, अब खुशहाली आएगी। मगर हालात इसके बरक्स होते चले गए। डॉलर की ऊंची उड़ान, 105 से 190 का सफ़र, और पेट्रोल तो भाई साहब जैसे सवाब का काम होता है ऐसे महंगा होता चला गया। 68 रुपये से 150 रुपये तक का सफ़र। इसी तरीके से आटा, चीनी, दालें, घी, सब्ज़ियाँ, सब कुछ 3 से 4 गुना तक महंगा होता चला गया। और ये सब कुछ इमरान खान की नातजुर्बाकारी का नतीजा साबित हुआ। शुरू के कुछ दिनों में तो समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान पर हुकूमत चलानी किस तरह है। वो जो कहते थे कि पाकिस्तान पर कर्जा कितना है, 200 अरब डॉलर। जिस दिन पाकिस्तान पर इमरान खान हुकूमत संभालेगा, अगले ही दिन वो 200 अरब डॉलर या तो यूरोपीय यूनियन या अमेरिका के मुंह पर दे मारेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम ने ये देखा कि वो 3 साल तक चुप रहे, बाद आखिर में आकर चुप रहने पर इनाम वसूल करता नजर आया। फिर पीटीआई के वर्कर जिस पर इतना इतराते थे कि हम एक ऐसा वज़ीर ख़जाना लाएंगे जिससे हमारी मईशत बुलंदियों तक जाएगी, तारीख ने ये देखा, पाकिस्तानी कौम ने ये देखा कि उसी वज़ीर ख़जाना को पहले सालों में ही बरतरफ कर दिया गया और एक ऐसा वज़ीर ख़जाना लगाया गया जो जरदारी के दौर का वज़ीर ख़जाना था। तो क्या ये था नया पाकिस्तान? वक्त चलता गया, नए पाकिस्तान का नारा कहीं गुमसुम होता नज़र आता गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जहाँ खिताब करते, जब जब खिताब करते, तो वो कौम को जरदारी और शरीफ की करप्शन के और उनकी खामियां गिनवाते नज़र आते, जबकि वो ख़ुद क्या कर रहे थे इसको कौम को बताना नागुज़ीर समझते। और वक्त ने ये भी देखा कि फिर उसी तरह जरदारी और शरीफ भी उनकी नाक के नीचे से एनआरओ लेकर भागने में फ़रार भी हो गए। जी हाँ नाज़रीन, फिर इसी मायूस कुन हुकूमत में कोरोना की वबा भी आ गई, जिस पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की पॉलिसियों की तारीफ़ भी की। मगर जहाँ दुनिया पॉलिसियों की तारीफ़ कर रही थी, वहाँ पाकिस्तानी अवाम फिर भी इमरान खान की गवर्नमेंट से नाला नज़र आई। उसकी वजह ये थी कि अवाम को पॉलिसियों से, अवाम को वादों से कुछ नहीं लेना था। अवाम को तो सस्ती रोटी चाहिए थी, चाहे वो कोरोना के दिन हो, चाहे वो आम दिन हो। मज़हबी तबके के साथ भी खान साहब के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे ना थे। करीबी साथियों के मशवरे कह लें या बदनीतियाँ कह लें, जिसने इमरान खान की हुकूमत पर काफ़ी मनफी असरात जो थे वो मरतब किए। इमरान खान की हुकूमत ताकत के नशे में इतना आगे बढ़ गई कि उनको किसी का खून बहाने में भी आम सी बात महसूस होने लगी। लेकिन वक़्त ने ये देखा, खान साहब को उस वक्त भी ताकत को पसे पुश्त डालना पड़ा और वहाँ भी टेबल टॉक के साथ मामलात तय पाए। फिर जब अब आकर इत्तेहादी साथ छोड़ गए और अपने मुनहरिफ अरकान भी इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ होते चले गए, तो इमरान खान साहब तो थे सरप्राइज़ के शौकीन। वो ये चाह रहे थे कि शौक किया जाए, कौम को इंजॉय कराया जाए, तो उन्होंने स्पीकर के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद जो थी उसको मुस्तरद कर दिया, जिससे खान साहब की काफ़ी बल्ले बल्ले हो गई और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा हो गया कि खान ने मैच से पहले ही जो है वो
काया पलट के रख दी, उसने मैच होने नहीं दिया, उसने एक ऐसा शॉट खेला है जिससे बॉल गुम हो गई, मतलब ऐसी बातें होने लगी। लेकिन उनके मुकाबले में, खान साहब के मुकाबले में भी मजे हुए। ज़ीरक सियासतदान थे जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और मैं समझता हूँ कि अदालत तो इस बार ऐसी थी कि पता नहीं, लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान की अदालत थी। रात को 12 बजे अदालत के दरवाज़े खुल रहे थे और रात को 12 बजे ही फ़ैसले आ रहे थे, और अदालत ने ही फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो ये सारा प्लान था उसको चकनाचूर किया। असल में होने ये जा रहा था कि अमेरिका से आए लेटर की कहानी जो भी हो, उसके नतीजे में अगर इलेक्शन हो जाते तो इमरान ख़ान साहब एक भारी अक्सरियत जो थे वो ले सकते थे, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने इस कौम को अमेरिका की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया था, और ये चांस बन रहे थे कि इमरान ख़ान साहब एक अक्सरियत ले जाते। लेकिन अपोजिशन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने रूलिंग को कैंसिल किया। देन आखिरी दिन भी स्पीकर कौमी असम्बली जो थे वो आवाम को लंबी लंबी तकरीरों पर उलझाते रहे, किसी तरीके से कौम को बोर करते रहे, उनको मतलब कि सताते रहे किस तरीके से कि इस चीज़ को एक्सटेंशन दी जाए बार बार, और फिर आखिरकार दोबारा अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी, और रात के एक पहर में जाकर वोटिंग हुई और इमरान ख़ान की दौरे हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। इमरान ख़ान के दौर में एक बहुत अच्छी बात जो मैं समझता हुई वो ये हुई कि इमरान ख़ान साहब ने यूरोपीय यूनियन के सामने जाकर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की जो मदह सराई बयान की, वो बहुत कम लोग करते हैं, और ये एक तारीख़ के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। आखिरकार ये दौरे हुकूमत जो था वो तकरीबन 3 साल 7 माह और 22 दिन रहने के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। तो आखिर में 4 साल तक इमरान ख़ान जो बातें करते रहे यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ अगर हम होंगे तो हमें क्या क्या नुकसानात होंगे। आखिर में इमरान ख़ान साहब ख़ुद यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ काफ़ी ऐसे बयानात दे गए जिससे मैं समझता हूँ कि कौमी मफाद कह लीजिए या किसी भी तरीके से ये चीज़ें जनरेट होती चली गई। फ़ानी है अरबाबे तरब की कुर्सी, कायम दायम है सिर्फ रब की कुर्सी। जस्टिस हो, वज़ीर आज़म हो या हो सदर, दीमक की लपेट में है फ़कत सबकी कुर्सी।